गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में आज सीएम आवास के बाहर छात्रों ने पूरा जो है ऐतिहासिक कील ठोक दी है 22,000 सीटों को लेकर, क्योंकि जिसकी गूंज पूरे मीडिया में छाई हुई है कि 22,000 का मुद्दा जो है कुछ है। क्योंकि छात्रों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और वो अतुलनीय है अपने आप में। जिस तरह की प्रदर्शन की मांग चल रही थी, क्योंकि भारी भरकम बड़ी मात्रा में अभ्यर्थी लखनऊ पहुँचे और कुछ मेरी अभ्यर्थियों से बात हुई है, वो कल को आज शाम को और पहुंच जाएंगे। तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है तन मन धन से लगे हुए हैं 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए, क्योंकि ये पता है कि एक नंबर कॉमन जिनको मिला है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सरकार उनको भी नौकरी देगी। तो जब सरकार नौकरी दे ही रही है तो क्यों ना योग्य अभ्यर्थियों को दिया जाए। वह सरकार के पास एक मौका था कि सरकार जो शेष पद हैं यदि उन्हें जोड़ देती तो ये जितने भी मुद्दे थे सरकार के पीछे पड़े हुए, लगभग 17 से 18 केस पड़े हुए 69,000 शिक्षक भर्ती में, सबका मैटर सुलझ जाता। और बल्कि सीटों को ना जोड़कर जो 77,000 सीटें हैं, लगभग 77,060 बच्चा जो है, सभी को सारे पदों को सुपर टेट वाले अभ्यर्थियों को सबको नौकरी सरकार यदि देती तो पूरा ही, क्योंकि देखिए सरकार जो है सर्वोपरि है, सरकार के बाहर इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। सरकार चाहती तो सरकार को क्या करना था, सरकार को केवल वो पद जोड़ने थे और सरकार को जो शेष बचे हुए पद हैं, सरकार को वो शेष बचे हुए पद इन संख्याओं से भरने थे। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने बजाय उन सीटों को भरने के अभ्यर्थी जो सड़क पर उतरे उनसे ना तो सरकार का कोई मंत्री वहाँ पर मिलने गया, और इससे कहीं ना कहीं छात्रों में आक्रोश आया, क्योंकि बहुमत में सरकार को यही अभ्यर्थी सरकार को लेकर आए थे। लेकिन सरकार की धीरे धीरे मंशा को अभ्यर्थियों ने समझा और आज भी अभ्यर्थियों ने यही कहा कि भाजपा सरकार जिंदाबाद और योगी जी हम योग्य हैं, हमको नौकरी दीजिए। किसी ने भी सरकार के विपक्ष में कोई बात नहीं कही और ना ही अभ्यर्थी कभी कहेंगे, क्योंकि उन्हें पूर्ण उम्मीद है कि आज ना कल सरकार जो है इन पदों को जोड़कर उनको नौकरी देगी। ठीक है, अभी देखिए, जब तक कोई चीज़ कोई काम यदि प्रेम से होता है और सरकार प्रेम से करने को, क्योंकि माननीय जो हमारे सीएम और डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा जी, उन्होंने बोला भी है कि मैं इस पर विचार करा रहा हूँ और कोई आगे कोई कानूनी अड़चन ना आए, ताकि आपको कोई 22,000 बच्चे जो भर्ती हो जाए इनको कोई बाहर ना निकाले, तो उसके लिए कानूनी सलाह भी लेनी ज़रूरी है। लेकिन माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का 1-2 बार बयान आया, जिससे थोड़े से अभ्यर्थी जो है वो आक्रोश में आ गए, क्योंकि बात ये थी कि 2 अलग अलग भर्तियाँ हैं तो हम उन पदों को कैसे जोड़ दें। तो ये भी बात समझनी चाहिए कि 1,37,000 पदों को पूरा भरना था और 1,37,000 पदों को जब पूरा भरना था तो उसी क्रम में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था भोला प्रसाद शुक्ला वाले केस में, तो क्योंकि 1,37,000 पदों को सरकार को पूरा भरना है, तो इस अनुक्रम को यदि आप उस चश्मे से देखें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए, तो सीधा पता लगता है कि जो 22,000 सीटें हैं, 22,000 नहीं बल्कि 26,000, ये 26,000 सीटें सुपर टेट पास अभ्यर्थियों से ही भरी जा सकती हैं और कोई विकल्प ही नहीं है। यदि सरकार इन सभी अभ्यर्थियों को नौकरी देगी, ठीक है, तो सरकार के पास ये विकल्प ही नहीं है सीटों को जोड़ने के अलावा कि सरकार इन पदों को कहीं और जोड़ दे, क्योंकि सरकार ने आरक्षण नियमावली में से पहले ही कैरी फॉरवर्ड का जो नियम है उसको ख़त्म कर दिया। तो योग्य अभ्यर्थियों से ही सीटों को भरा जा सकता है और कोई विकल्प ही नहीं है सीटों को भरने का। और जो सभी सुपर टेट अभ्यर्थियों को यदि नौकरी मिल जाए और सरकार बचे हुए पदों को यदि इन अभ्यर्थियों से भरें तो कोई दिक्कत नहीं है दूर दूर तक सरकार को। और यहाँ पर जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो भी पूरा हो जाए। एजुकेशन सेक्टर में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है, ये आप किसी भी उत्तर प्रदेश के मंत्री से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि एजुकेशन रैंकिंग में जो उत्तर प्रदेश है वो कहाँ स्टैंड करता है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, भले ही सरकार ने कितने ही रोज़गार दिए हों, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में क्या स्टेटस है यूपी गवर्नमेंट का। हाँ, ये सत्य है कि माननीय सीएम योगी जी ने बहुत काम कराए, लेकिन बेरोज़गारी और शिक्षा के क्षेत्र में जो है उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं डगमगा जाती है बात। भले 4 लाख का जो नारा है वो जब तक पूर्ण नहीं होता, जब तक योग्य अभ्यर्थी सड़क पर बैठकर धरना दें। तो जब देखिए, आप ये समझिए कि खुद मेरे जो स्वयं के नंबर हैं 107 नंबर हैं सुपर टेट में, आपको कैसा लगता होगा कि जो 97-98 नंबर लाने वाला बच्चा वो तो नौकरी कर रहा है। भाई, राजस्थान सरकार ने एकेडमिक नंबर जोड़े थे 10%, जो रीट की परीक्षा वर्तमान में चल रही है राजस्थान में, उसमें एकेडमिक नंबर तो जोड़ रहे हैं 10%,
और 90% जो नंबर हैं वो वहाँ पे सुपर टेट के हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है, 40% नंबर जोड़े जाते हैं एकेडमिक और 60% जोड़े जाते हैं आपका सुपर टेट के नंबर। उससे क्या होता है कि जो अभ्यर्थी CBSE बोर्ड से पढ़ा हुआ है या BTC वाला है, तो उन अभ्यर्थियों को तो कहीं ना कहीं ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो अब से 10-15 साल पुराना करा हुआ 10वीं 12वीं का बच्चे के नंबर हैं, तो वो नंबर तो एकेडमिक तो होते हैं कम, और सुपर टेट में अच्छे नंबर लाने के बाद भी तो वो उन अभ्यर्थियों से पिछड़ जाते हैं जिन्होंने अब वर्तमान में 10वीं 12वीं करी है। जब आप कॉलेज में दाखिला लेने के लिए जाते हैं तो जो CBSE बोर्ड वाला बच्चा होता है उसके 5 नंबर कॉलेज में काट लिए जाते हैं, ये देख कर के उसके ग्रेडिंग सिस्टम अलग होती है और UP बोर्ड की अलग होती है। ये सबको पता है, मतलब हर बच्चे को पता है कि जो कुछ अभ्यर्थियों का एकेडमिक लेवल अच्छा होता है और कुछ आदमियों का एकेडमिक लेवल कम होता है। वर्तमान में 10वीं 12वीं में किसी के 80% नंबर आए, 75% नंबर आए तो एक नॉर्मल बात है। और अब से 10 साल पहले हमारी 10वीं 2002 की, इंटर 2004 की, ग्रेजुएशन 2007 की, कल्याण सिंह के टाइम की, ऐसे टाइम पर यदि किसी बच्चे के किसी परीक्षा में 75 नंबर आते थे तो पीछे डिक्टेंशन लिखी हुई आती थी कि इस नंबर में इतना। कॉलेज में पूरे कॉलेज में सुपड़ा साहब पता लगी कि 10 बच्चे पास हुए हैं 150 में से, ये रिजल्ट होता था। और आज की डेट में कितना एकेडमिक आता है। तो ऐसे ये कहीं ना कहीं परिहास करना है उन अभ्यर्थियों का जिन्होंने पहले 10वीं 12वीं करी थी। तो अब वो अभ्यर्थी जो है वो अयोग्य हो गए। अब सुपर टेट में 120, मेरे टच में ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 115, 116, 120 नंबर होकर भी परीक्षा अभी सुपर टेट में सिलेक्शन नहीं हुआ उन बच्चों का। तो वो क्या सोचते होंगे कि यदि एकेडमिक के नाम पर ही भर्ती करनी थी तो सुपर टेट आपने लिया ही क्यों। ठीक है भाई, जो बात है, जो वेदना है, वो तो आती है ना मन से कि आपने ऐसा क्यों किया। उधर सब काम होने के बाद भी सरकार ने 3-3 नंबर कॉमन बांट दिए, जिससे 15-16 हज़ार बच्चे जो हाई गुणांक के थे, जो हाई एकेडमिक के थे, वो सेलेक्ट हो गए। भाई कम से कम 3 क्वेश्चन आपने गलत करे तो उन 3 क्वेश्चनों को या तो आप काटते। हालांकि जिनको नौकरी मिली वो भी हमारे भाई हैं और हम चाहते हैं वो नौकरी उनकी लगी रहे, है ना, ईश्वर उनको और तरक्की दे। लेकिन बात यह है कि जितने अभ्यर्थियों को उन 3 नंबर से नुकसान पहुंचा है, वो 3 नंबर उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए जो 3 नंबर पाकर नौकरी ले सकते थे। ठीक, क्योंकि किसी अभ्यर्थी को तो जिनके अभ्यर्थियों के प्रश्न पहले से ही सही थे उनको 3 में से क्या मिला, कुछ भी नहीं। जिनके 3 में से एक भी सही नहीं था उनको कॉमन नंबर मिलकर उनके सिलेक्शन हो गए क्योंकि उनका एकेडमिक अच्छा था। तो जिसके प्रश्न सही हैं वो तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि मेरे प्रश्न तो सही है, सरकार ने 3 नंबर क्यों बांटे, मुझे क्या फ़ायदा हुआ। भाई यहाँ या तो ये होता कि किसी के जो भी नंबर हैं उसको 3 नंबर अलग से दिए जाएंगे तो 3-3 नंबर बढ़ते। लेकिन जिनके प्रश्न सही थे उनको कोई नंबर नहीं मिला, जिनके सही थे उनको तो जितने थे उतने ही रहे, और जिनके गलत थे उन्हें 3-3 नंबर मिल गए क्योंकि कहीं ना कहीं आपत्ति किसी और प्रश्न पर थी और नंबर किसी और प्रश्न पर मिले। जिन पर आपत्ति थी उन पर तो नंबर ही नहीं मिले। और अब जो सरकार ने, अब कोर्ट ने 1 नंबर बढ़ाया तो अब ये बात समझ में नहीं आ रही है, 1 नंबर से यदि 8000 बच्चे भी पास हुए और वो हाई गुणांक के हुए एकेडमिक, तो सरकार उनके लिए पद कहाँ से लाएगी। अब अभी तक तो 22,000 सीटों के लिए सरकार ये कह रही है कि इनकी नियमावली अलग अलग है, लेकिन अब जो अभ्यर्थी पास हो जाएंगे उनको सरकार पद कहाँ से जोड़ेगी अब, क्योंकि कोर्ट के आदेश के अंतर्गत जो अभ्यर्थी मेरिट के अंदर आ रहे हैं उनको नौकरी तो देनी पड़ेगी सरकार को। तो सरकार को जो है ना, सभी सरकार की जो है, लोकतंत्र में जो नेता होता है उसके लिए सब बराबर हैं, राजा के लिए सारी संतान बराबर होनी चाहिए, सबको नौकरी बराबर हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा मौका है सरकार के पास, यदि सरकार इन सीटों को जोड़ती है तो अपना एक बहुत बड़ा वोट बैंक सरकार यहाँ पर बना पाएगी। कुछ अभ्यर्थियों ने कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछे तो उनके जवाब में मैंने जो है, देखिए ये अभ्यर्थी लखनऊ पहुँच चुके हैं। एक अभ्यर्थी बोला कि सर आप बहुत दिन से 22,000 सीटों के लिए जुड़े हुए हैं, आप लखनऊ क्यों नहीं आए। तो मैं बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन में काफ़ी तबीयत जो है मेरी ख़राब रही, और ये मेरा जो है रीढ़ की हड्डी का जो है अभी मैंने वो कराया था 17 तारीख को, ये उसका एक्सरा है। तो ये एक्सरा आप यहाँ देख सकते हैं, इसको देखिए
लेकिन देखिए जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको तो बताने की जरूरत नहीं है। रीढ़ की हड्डी है, ये एक्सरा मैंने उसके ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर रख के एक्सरा, क्योंकि नीचे से आता नहीं है तो ये एक्सरा रखा हुआ है। आप इस पर एक्सरे पे नीचे जो है यहाँ डेट भी देख सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, 14 तारीख का ही मैंने एक्सरा कराया हुआ है। अभी भी जो है हर हफ्ते इस पर एक्सरा करा रहा हूँ मैं इसका। तो रीढ़ की हड्डी में कहीं ना कहीं दुखन है बहुत ज़्यादा। मतलब बैठे रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उठकर चलते हैं थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं क्रैक टाइप में कुछ ना कुछ है। कुल मिलाकर आपको ये समझना चाहिए कि देखिए मैं उन अभ्यर्थियों को दिखा रहा हूँ जो ये कह रहे थे कि सर आप लखनऊ क्यों नहीं आए। देखिए जब मैं सही था तो मैंने कम से कम 85 चक्कर लखनऊ के काटे। हमारे दिव्यांग भाइयों की सीटें जुड़ी थी, है ना, एसटी की सीटें जो एससी में जुड़ी थी। हालांकि वो सीटें हमारी नहीं थी, अलग कैटेगरी की थी, लेकिन फिर भी मैं लखनऊ में था उस समय। जब आदमी स्वस्थ होता है तो कहीं भी घूमता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब बीमारी और बढ़ जाए, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है, तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कई बार। ये उनके लिए है जो देखिए जो मुझे जो अच्छे से जानते हैं उनको तो कोई बात बताने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहीं ना कहीं बहुत दूर से हमसे जुड़े हुए हैं, है ना, और बहुत लंबे समय से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि जो है सर वहाँ पर क्यों नहीं आ रही। लेकिन मेरा 22,000 सीटों को मेरी आत्मा से सपोर्ट है। मैं चाहता हूँ कि ये सीटें जो हैं जुड़ें और हमको नौकरी मिले। देखिए ये जो है यहाँ पर एक्सरा में आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना गैप में अंतर आ गया, एक साइड यहाँ चौड़ा है, यहाँ कम है। कुल मिलाकर खैर छोड़ो, आज नहीं तो कल स्वस्थ तो होंगे ही, ईश्वर की कृपा रही, और नौकरी भी करेंगे हम और आप मिलकर। लेकिन फ़िलहाल जो है सीटों की जो मुहिम है वो किसी भी वजह से रुकनी नहीं चाहिए। मुहिम जो है बरकरार चलती रहनी चाहिए, ताकि जो हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें 22,000 अभ्यर्थी नहीं बल्कि जितने भी सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं उन सबको सरकार। ऐश्वर्या भाटी मैम ने जब रिजॉइंडर दाखिल करा था 60-65 के पक्ष में, तो एक बात बोली थी कि हमारे जज साहब से बोली थी कि जज साहब हमारे पास 51,112 पद हैं, यदि आवश्यकता पड़ी तो हम इनको जोड़ देंगे। आप सोचिए कोई सरकारी वकील सरकार की तरफ से बोल रहा हो और कोर्ट में ये कह रहा हो कि हमारे पास 51,112 पद हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम इनको जोड़ देंगे। इस बात का क्या अर्थ है? क्या वो जो अभ्यर्थी कोर्ट में के बाहर खड़े होकर देख रहा है और देख रहा है कि सरकारी मुलाजिम क्या बात कह रहा है, क्या उस बात का कोई मान नहीं था? क्या वो बात केवल कोर्ट में कहने के लिए थी कि 51,112 पद हैं? अगर आप हकीकत देखें तो 51,112 पद तो वो हो गए और 22,000 पद ये हो गए। 77,060 बच्चों को, सब सुपर टेट वालों को नौकरी मिलनी चाहिए। क्योंकि कथनी और करनी यदि एक होती है तो उस चीज़ की जो है ना लाइफ ज़्यादा होती है उस चीज़ की, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई व्यक्ति हो, क्योंकि कथनी करनी एक होनी चाहिए। कोर्ट में कुछ और कहा गया, वास्तविकता में वो पद जोड़े नहीं गए, तो सरकार उनको यदि जोड़ देती तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती दूर दूर तक। इसका मतलब सरकार ये तो मानती है। देखिए 69,000 भर्ती के मैं जब सरकार 60-65 के लिए लड़ रही थी तब तो सरकार ने कहा हमारे पास 51,112 पद है। मेरे पास वो कोर्ट का ऑर्डर भी है जिसमें कहा गया है तो कि हमारे पास 51,112 पद हैं। तब तो आप कह रहे थे कि हम इन सीटों को जोड़ देंगे। अब यदि अभी सरकार ये कह रही है कि हम इन अभ्यर्थियों को नौकरी देने के लिए पद कहाँ से लाएंगे, कोई नियमावली नहीं है। हालांकि मैं उन नेताओं की बात नहीं कर रहा जो हमारे पक्ष में जिन्होंने ये कहा कि हम नौकरी पर विचार कर रहे हैं, कानूनी सलाह ले रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा। जो कुछ भी बोले जा रहे हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि ये सीटें नहीं जुड़ेंगी या नकारात्मक बातें करते हैं, इससे हमारा मनोबल टूटने वाला नहीं है। कोई अभ्यर्थी जो पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है या लखनऊ धरने में बैठा है लगभग 70 दिन से, वो ये सोच घर को नहीं लेकर आएगा कि हम वहाँ धरना देने गए सीटें नहीं जुड़ी। वो घर आएगा तो यही बताएगा कि हमारी वजह से सीटें जुड़ी, हम वहाँ थे। तो हम उन ऐतिहासिक क्षणों में वहाँ थे जब सरकार ने घोषणा करी 22,000 सीटों को जोड़ने की। और जो मेरे अभ्यर्थी अभी नहीं आए हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके लखनऊ आइए। क्योंकि यदि आपकी ट्रेनिंग होती 5 दिन की लखनऊ, 22,000 सीटों के बाद यदि आपसे ये कह दिया जाता कि हमारी 5 दिन लखनऊ ट्रेनिंग है, तो आप भागे जाते। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लालच होता मन में। लेकिन आप यही सोच कर आ जाइए कि लखनऊ आपकी 4 दिन की ट्रेनिंग है, तो ये ट्रेनिंग से पहले का ये जो वो है तभी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, समझिए बात की, मौके की नज़ाकत को समझिए। इलेक्शन से पहले का टाइम है, आज तक कभी कोई धरना फेल नहीं हुआ इलेक्शन से पहले, तो ये कैसे फेल होगा। तो कुल
कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए लखनऊ आइए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।